तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे डीओई के द्वारा प्रोवाइड किए गए क्लास 10th के लिए सेशन 2023-24 के प्रैक्टिस पेपर को सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसमें हम ग्रामर पार्ट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपको लास्ट ईयर का प्री बोर्ड पेपर चाहिए विद सॉल्यूशन तो अपलोड है, चैनल पर विजिट करके सॉल्यूशन भी देख सकते हो, पैटर्न भी समझ सकते हो। सेम पैटर्न में आपको पेपर मिलेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो ग्रामर पार्ट पे आ जाओ फटाफट, ध्यान से देखना, इसमें से कुछ क्वेश्चन मिल भी सकते हैं, ठीक है। सेक्शन बी ग्रामर, अटेम्प्ट एनी 10, कोई 10 हमको अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। इसमें तो कोई 10 आपको करना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, ध्यान से देखो। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया नीचे, ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन है इफ़ ओनली राजन डैश अस अर्लियर थिंग्स वुड हैव गॉन अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो मतलब यहाँ पर हम अगर चारों ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा, हैड इन्फॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि अगर हम हैड इन्फॉर्म्ड यहाँ पर यूज़ करेंगे तो इस सेंटेंस का मतलब निकलेगा यदि राजन ने हमें पहले ही सूचित कर दिया होता तो चीज़ें योजना के अनुसार होती। अर्लियर मीन्स पहले ही, तो मतलब पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हैड आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 हो नहीं सकते, पास्ट में केवल एक आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। हैड इन्फॉर्म्ड फर्स्ट में आएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, सुमैया एंड स्मृति के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, नरेशन टाइप में कंप्लीट करना है। ध्यान से देखो, सुमैया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो लगेगा आस्क्ड स्मृति, दोनों के बीच में बातें हो रही हैं। क्वेश्चन मार्क है तो इफ़ लगेगा यहाँ पर, यू सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो स्मृति के अकॉर्डिंग सी आ गया है, कैन का कुड हो गया है, टीच सेम है, मी का हर हो जाएगा, हाउ टू सिंग सेम लिखा गया। फिर आगे स्मृति रिप्लाइड दैट सी, विल का वुड हो गया, यहाँ पर विल का वुड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में सी ऑल्सो आस्क्ड सुमैया, आगे कंप्लीट करना है यहाँ से, ध्यान से देखो। तो आगे लिखोगे इसके आगे टू, क्या आ जाएगा टू, उसके बाद में सेम लगा दो कम, फिर टू माई, तो माई हो जाएगा हर, ठीक है, यहाँ लिखोगे हर। उसके बाद में सिंगिंग सेम लिखोगे, क्लब टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे फुल स्टॉप, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट ऑप्शन हमको फिल करना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। लाइन है इफ़ आई एट दीज चॉकलेट्स आई डैश फॉल इल, तो यहाँ पर आपका आएगा ए ऑप्शन वुड, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसका सेंस निकलेगा अगर मैंने ये चॉकलेट खा लिया होता तो मैं बीमार हो जाता, ठीक है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन 4, यहाँ पर भी ऑप्शन हमको राइट ऑप्शन चूज़ करना है, एरर एंड करेक्शन यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, द ग्रास होपर वुड, यहाँ पर स्पेंड फर्स्ट फॉर्म है, हिज डेज स्लीपिंग और प्लेइंग हिज गिटार वाइल द आंट वुड कलेक्ट, यहाँ पर भी फर्स्ट है, फूड एंड विल्ट, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर विल्ड होगा, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला 5, राइट ऑप्शन चूज करना, ध्यान से देखो। द क्रोकोडाइल वेंट टू द मंकी एंड सेड दैट हिज वाइफ डैश हिम फॉर डिनर, क्या आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हैड कॉल्ड आएगा पास्ट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेंट लगा है, पास्ट में सेंटेंस है, तो यहाँ पर भी पास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, ठीक है, हैड कॉल्ड आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन 6 फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है।
लिखा एज नाइट डैश फॉल ऑन द सिटी, तो यहाँ पर आपका फॉल जो है यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है। ऑप्शन निकलेगा एज नाइट फॉल्स ऑन द सिटी द बस्टलिंग लेंस ऑफ चांदनी चौक लाइट अप एंड डॉट द ओल्ड डेली लैंडस्केप। तो इसका मतलब जैसे शहर में रात होने लगती है तो चांदनी चौक की हलचल भरी गलियां जगमगाती हैं और पुरानी दिल्ली के परिदृश्य को दर्शाती हैं। ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 7, नित्या एंड साक्षी के बीच में कन्वर्सेशन है, फिर से नरेशन कंप्लीट करना है। ठीक है। तो यहाँ लिखा नित्या, नित्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड आया, साक्षी यहाँ पर लिखा गया, वेन का वेन है, यू सेकंड पर्सन है तो साक्षी के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो क्या हो जाएगा? सी। इज एम आर वाज में चला जाएगा, सी के साथ वो हो जाएगा क्योंकि वोज वर्ब होता है, यहाँ पर वोज है। ज्वाइनिंग द डांस क्लासेस सेम आगे लिखा गया। ठीक है। इसके बाद में फिर से साक्षी रिप्लाइड दैट सी, यहाँ पर सी लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि सी हो जाएगा यहाँ पर आई का सी, एम वाज में चला जाएगा, ज्वाइनिंग द क्लासेस ऑन द, यहाँ 16th लिखा है तो यहाँ 18th कर लेना, मिस्टेक है। ठीक है ना, 18th एंड सी फर्दर आस्क्ड, आगे हमको ये कंप्लीट करना, ये लाइन बची हुई है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, आस्क्ड हो गया, क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर लगेगा इफ़। ठीक है। क्या लगेगा? इफ़। अब उसके बाद में यू है तो यू का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद में विश, तो ध्यान से देखो यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब है तो डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है तो डिड लगता है या फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ठीक है ना, तो विश की सेकंड फॉर्म लग जाएगी विश्ड। ठीक है। उसके बाद में आगे फिर से टू सेम लिखो, ज्वाइन सेम लिखो, एलोंग सेम लिखो, क्वेश्चन मार्क हटाओ, फुल स्टॉप लगाओ, आगे ये जोड़ दोगे इफ़ सी विश्ड टू ज्वाइन एलोंग। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन 8, एरर एंड करेक्शन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो ध्यान से देखो, आई एम रियली नॉट श्योर वेयर द कैट इज बट आई थिंक सी विल बी प्लेइंग इन द किचन। आई एम रियली नॉट श्योर मतलब मैं सचमुच श्योर नहीं हूँ, वेयर इज़ द कैट बिल्ली कहाँ पर है, बट आई थिंक सी विल बी प्लेइंग इन द किचन, लेकिन मेरे हिसाब से या मेरे विचार से वह रसोई में खेल रही होगी। तो जहाँ पर संभावना होती है वहाँ पर माइट लगता है, विल हट जाएगा, माइट आ जाएगा। ठीक है। तो एरर में आपका हो जाएगा विल और यहाँ पर आ जाएगा माइट, MIGHT। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच। माय फ्रेंड सेड टू दीपक हैव यू एवर बीन टू आगरा। ठीक है, देखो ध्यान से, लिखेंगे माय फ्रेंड सेड टू, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? आस्क्ड। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आस्क्ड दीपक। अब उसके बाद में सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, इफ़ आएगा। ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इफ़। उसके बाद में यू दीपक के अकॉर्डिंग यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ही। ठीक है। उसके बाद में सेम यहाँ पर हैव लगा है तो हैज़ हैव हैड में चेंज होता है तो क्या आ जाएगा? हैड। ठीक है, एवर सेम लिखो, बीन सेम लिखो, टू आगरा सेम लिखो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटाओ, फुल स्टॉप लगाओ। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 10, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, इफ़ यू हैड लेट मी नो अर्लियर आई डैश हैव बीन एबल टू कम, तो यहाँ पर आपका आएगा वुड, डी ऑप्शन राइट होगा। इसके अकॉर्डिंग सेंस निकलेगा, यदि आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं
आ पाता। ठीक है, समझ गए। आगे देखो ध्यान से। क्वेश्चन 11, ध्यान से देखो, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। डायलॉग है मदर एंड सन के बीच में। ठीक है, ABCD 4 ऑप्शन है। ध्यान से देखो, पहले कन्वर्सेशन को लिखा है मदर, यहाँ लिखा है मदर, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ लिखा है आस्क्ड रोहित। ठीक है, वाई पर वाई आ गया। इसके बाद में यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि रोहित के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, उसके बाद में इज MR वाज वर में जाएगा, ही के साथ आएगा वोज। इन्होंने वोज ही लिख रखा है, मतलब 2 वर्ड आगे पीछे किया है। ठीक है, तो ही वोज होना चाहिए था। ठीक है, अब उसके बाद में आगे लेट फ्रॉम स्कूल सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वर्ड आगे पीछे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद आगे रोहित रिप्लाइड दैट वाइल कमिंग फ्रॉम स्कूल टू बस स्टॉप, यहाँ तक सेम है। हमें इस लाइन को आगे नरेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो रोहित के अकॉर्डिंग हो जाएगा ही। तो चारों ऑप्शन में ही है, मतलब अभी चारों ऑप्शन राइट हैं। उसके बाद में स्लिप्ड सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, हैड में चेंज होगी। ठीक है, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। और अगर डिड नहीं लगा होगा तो केवल सेकंड फॉर्म लगी होती है सिंपल सेंटेंस में, जैसा कि यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ आएगा हैड स्लिप्ड। तो देखो हैड स्लिप्ड केवल बी ऑप्शन में, बाकी ACD गलत हो गया, बाकी सेम है। बाई स्टेपिंग ऑन ए बनाना पील सेम लिखा है, तो मतलब यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आगे 12 क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर से एरर एंड करेक्शन है, तो ध्यान से देखो। विंटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीजन इन इंडिया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द 4 सीजन्स दैट ओकर्स इन इंडिया। अब ध्यान से देखो, सीजन्स लिखा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द 4 सीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक पार्ट की बात कर रहे हैं और यहाँ पर सीजन्स दे रखे हैं, तो ये आपका एरर है। तो लिखोगे एरर में SEASONS, और करेक्शन में यहाँ पर लिखोगे आप सीजन, SEASON, S हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 12 कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन इनमें से आपको कोई 10 ही करने थे, कंप्लीट 12 नहीं करने होंगे पेपर में, ध्यान रखना। ठीक है, तो टोटल मैंने इतना ही डिस्कस किया। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। चैनल पर विजिट करके लास्ट ईयर का प्री बोर्ड पेपर विद सॉल्यूशन देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।